हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो वैकेशन के टाइम हम लोग क्या करेंगे। तो जो बच्चे स्टैंडर्ड 9 के एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनके स्पेशली इस साल स्टैंडर्ड 10th के लिए एग्ज़ाम वो अपेयर करने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं आज खास करके उनके लिए बात करूँगा। तो सबसे पहली बात है कि बहुत मतलब बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो हर साल आपके हैबिट होगा कि आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन या डेढ़ महीने तक मतलब छुट्टियों में घूमने चले जाते हैं। तो डेफ़िनेटली आई थिंक आप लोग ऐसा प्लानिंग इस साल भी कर रहे होंगे, बहुत सारे कर रहे होंगे, बहुत सारे नहीं भी कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप डेफ़िनेटली आजकल आप न्यूज़ में भी सुन रहे हो कि इस साल मतलब बोर्ड 2 बार होने के चांसेस है। तो हालाँकि इसका कोई मतलब प्रॉपर नोटिफ़िकेशन अब तक जारी नहीं किया गया सीबीएसई की तरफ से। फिर भी आप लोग तैयार रहिए और मेरा रिक्वेस्ट है कि मतलब आप छुट्टी में घूमने जाने वाले थे आपके 15 दिन, 20 दिन या डेढ़ महीने के लिए, तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। और कितना कम पूछो तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप मैक्स टू मैक्स जब भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हालाँकि बहुत सारे स्कूल का अभी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जिनके एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं 9th क्लास के लिए। और वो लोग अभी आप एक छोटा-सा ब्रेक लीजिए। आप मतलब ब्रेक छोटा-सा मतलब 3 दिन, 4 दिन और मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते का मतलब 7 दिन का ब्रेक लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से आज हम आप लोग मतलब स्टैंडर्ड 10 में एंटर कर रहे हैं, तो ज़्यादा मतलब छुट्टी आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए आप क्या है, आप कैसे भी हो नेक्स्ट ईयर फरवरी में आप लोग एनुअल एग्ज़ाम अपियर करने जा रहे हैं। अगर आप 1 महीने यहाँ से कम कर देंगे, मतलब मान लीजिए आप ये मार्च के महीना और अप्रैल का आधा महीना आप मतलब घूमने चले जाएँगे, तो आपके पास बहुत कम टाइम मिलेगा। तो आज का मेरा स्पेशल ये टॉपिक है, आप ये जो वैकेशन है ये आपका कैसे यूज़ करेंगे, किससे इसको यूटिलाइज़ करेंगे ताकि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम्स हो वो बेहतर से बेहतर हो पाए। तो सबसे पहली बात है, आप क्या मैं कुछ छोटे-मोटे कुछ टिप्स बताऊँगा जो कि 10th के लिए हर साल मैं अपने बच्चों को जब ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस हो, मैं बच्चों को बताते रहता हूँ। तो वो कुछ टिप्स, कुछ बातें मैं शेयर करूँगा। आगे हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ेंगे थ्रू आउट द ईयर मैं आपके साथ हूँ। हम लोग हर चैप्टर, हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी, आपके आर.डी. शर्मा, आपके एग्जाम्पलर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के बुक, ओसवाल, एडुकार्ड भी टाइम टू टाइम हम लोग कवर करते जा रहेंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो पहले आप तक आराम से पहुंच जाए। तो चलिए कुछ 10th के लिए बेसिक आप इस मतलब पूरा एकदम से रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखिए। ये जो मतलब स्पेशली जो 10th क्लास के बच्चे इस बार एग्ज़ाम अपेयर करने जा रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ। तो कुछ छोटे-छोटे चीज़ें आपको शुरुआत से ध्यान रखना है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम मतलब मान लो आपका पीरियडिक असेसमेंट हो या फिर हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो, जो भी यूनिट टेस्ट हो या फिर हाफ ईयरली या फिर जो भी टेस्ट वगैरह आप होते हैं, बच्चे क्या करते हैं उससे 15 दिन पहले, उससे 10 दिन पहले, उसके 5 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, बच्चों लोग का एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है। वो एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम का टेंशन, ऑब्वियसली बच्चे हैं उतना मतलब आप लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, तो प्रेशर बहुत ही हावी हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत सारे बच्चों का कई बार खराब भी हो जाता है। तो आपको शुरुआत से, सेशन के शुरुआत से छोटे-छोटे चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा-थोड़ा मेहनत आप बढ़ाना है, मतलब आपको मेहनत तो करना है, डेफ़िनेटली मेहनत के बिना तो हो नहीं सकता, लेकिन आपको मेहनत मतलब एक छोटा साइज़ से लेकर मेहनत का जो टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं बात करता हूँ। तो आप एक बार क्या कीजिए, आपके स्टैंडर्ड 9th के बुक होंगे और स्टैंडर्ड 10th का बुक तो ऑब्वियसली मार्केट में अवेलेबल होगा, एनसीईआरटी का बुक है, आप खरीद लीजिए। उसका एक बार सिलेबस देखिए, क्या सिलेबस में, अगर स्पेशली मैथ्स के बारे में बात करूँ, 9th के मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस था और 10th में कौन सा सिलेबस में, इसमें से कौन सा सिलेबस मैच कर रहा है।
अब मैं आपको बोलता हूँ कुछ ऐसे चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर्स है वो डेफिनेटली आपका मैच करेंगे, जैसे कि आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम हो जाए और आप लीनियर इक्वेशन हो जाए। ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिसका सिलेबस ट्रायंगल चैप्टर आ गया, आपका सर्कल चैप्टर आ गया, लाइन्स एंड एंगल्स का भी कुछ कंसेप्ट 10th में है। तो ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स आपका 9th का कंसेप्ट भी 10th में है। तो आप एक बार रिलैक्स होके वो सारे चैप्टर्स को थोड़ा और एक बार देख लीजिए। मतलब आप तो अभी ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि सेशन के शुरुआत में वो थोड़ा टाइम रहेगा, फिर भी आप एक ओवरलुक कीजिए। लेकिन हाँ, आप सरफेस एरिया वॉल्यूम का सारा फॉर्मूला कहीं पे एक मतलब नोट बना के लिख लीजिए आपके पास। हाँ, उसके बारे में मैं बात करूंगा। आप एक कैसे सेपरेट नोटबुक बनाएंगे आपके सारे फॉर्मूला के लिए, उसके लिए भी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आप अंडरस्टैंड द सिलेबस। आप सिलेबस को समझिए, सिलेबस को समझिए मतलब आप किस तरह का क्वेश्चन को अपेयर करने जा रहे हैं। देखिए 9th में क्या होता था, हाँ मानता हूँ बहुत सारे स्कूल सीबीएसई के पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जो मतलब 10th में जो पैटर्न वो 9th में इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, स्कूल अपने मर्जी से कभी कभी क्वेश्चन खुद से भी बना लेती है। तो कभी कभी आपका जो पैटर्न 10th 9th का क्वेश्चन और 10th का क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न वो थोड़ा मैच नहीं करता। तो आप एक बार 10th के पैटर्न को अच्छे से देख लीजिए कि कैसे आप 10th का पैटर्न कहाँ से देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए कोई 2024 का क्वेश्चन या फिर 2023 जो भी क्वेश्चन एक डाउनलोड करके देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसके बाद 1 मार्क क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, केस बेस्ड स्टडी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। अगर एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, अगर मान लो 4 मार्क का क्वेश्चन है, कैसे 4 मार्क का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं या पॉइंट वाइज कुछ दे रहे हैं। तो आप एक बार देखिए उसका सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न को एक बार समझिए। ठीक है, और सेकंड बात देखो, जो एक आप एक अभी एक तरह से बोला जाए तो आप एकदम से मेंटली फ्री हो, मतलब एग्जाम आपका खत्म हो चुकी है या 2-3 दिन में या 4-5 दिन में खत्म होने वाली है, तो आप एकदम से मेंटली मतलब स्ट्रेस फ्री रह जाओगे। ठीक है, तो आप ये एक बढ़िया टाइम है, आप यहाँ से बैठिए और बैठ के अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाइए। मैं एकदम स्टडी टाइम टेबल मतलब अभी छुट्टियों के टाइम में नहीं बोलूँगा कि आप इस वैकेशन में मतलब 8 घंटा बैठ के पढ़ो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप दिन में 3 घंटा दीजिए, सुबह 3 या 4 घंटा, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 4 घंटा पढ़िए। अभी मतलब शुरुआती दौर में ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके कवर कीजिए। और हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है, 4-5 दिन, 1 हफ्ता चला गया, आप कहीं पे भी आपका मतलब अगर स्कूल शुरू हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप कोचिंग में आप मतलब ट्यूशन्स वगैरह आप चालू कर दीजिए, ऑफलाइन टीचिंग आप चालू कीजिए। उसके साथ ऑनलाइन में मैं आपको तो पढ़ाऊँगा, वो मेरे साथ भी जुड़े रहिए। और आपका टाइम टेबल बना लीजिए, डेफिनेटली टाइम टेबल आपका बना लीजिए। तो इससे क्या होगा, चीज़ें मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और देखिए, और सबसे एक बात, आप 9th में क्या किए, ये चीज़ें सारे पेरेंट्स बोलते हैं, सारे टीचर्स भी बोलते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन आप एक चीज़, एक हैबिट, मेरे कहने पे, मेरे रिक्वेस्ट पे आप एक हैबिट डेवलप कीजिए कि आप आज के दिन जहाँ से भी पढ़िए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से पढ़िए, आप जहाँ से भी पढ़िए, आज के दिन जो जो पढ़ाई किए ना उसको शाम को डेफिनेटली रिवाइज कीजिए। आज का चीज़ आज कंप्लीट कीजिए। देखिए ये एक हैबिट ना आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट ला के देगा, आपको बिल्कुल एग्जाम प्रेशर, एग्जाम स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं करने देगा। आप सिर्फ एक काम, आज का पढ़ाई आज कंप्लीट करना, चाहे जो भी हो जाए। आज जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया, आपके ट्यूशन में पढ़ाया गया, आपके पर्सनल कोचिंग में पढ़ाया गया, जो भी आप जहाँ पे भी जिसको भी फॉलो करते हो, जो पढ़ते हो ना उसको दोबारा रिपीट करो। सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप क्लास में करके आए हो, सेम क्वेश्चन फिर से कॉपी में आपके नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करो। ये एक बढ़िया हैबिट है स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, आपका कंसेप्ट कभी डाउट नहीं रहेगा, आप चीज़ें नहीं भूलोगे, क्योंकि आप चीज़ों को बार बार दिमाग में रिवाइज करते हो। बार बार कोई चीज़ को हम लोग अगर रिवाइज करते रहेंगे तो देखो इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 घंटा बैठ के करो, नहीं, वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा, क्योंकि टीचर्स लोग को भी पता है कि बच्चे अभी रिलैक्स हुए हैं, हमको कम पढ़ाना है। टीचर भी कम कम पढ़ाते हैं इनिशियल स्टेज में, फिर आगे जाके पढ़ाना का फ्रीक्वेंसी मतलब उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह बढ़ जाता है, लेकिन अभी कम पढ़ाएंगे तो आप वो कम चीज़ों को आप मतलब इजीली ऑब्जर्व कर लीजिए।
वो थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा मेहनत करने से काम बन जाएगा। ज़्यादा मतलब आराम से 2 घंटा इनफ होता है, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से 2 घंटा इनफ हो जाएगा शाम को और 2 घंटा सुबह। ठीक है, चलो। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ, नोटबुक। मैं मैथ्स के लिए एक बात बोलूँगा जो मतलब हर साल मैं ऑब्जर्व करता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें बोलना सही समझा कि बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स का एक बड़ा सा नोटबुक खरीद लेते हैं और उसी में सारे क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसमें करेंगे, आरडी का उसमें करेंगे, एग्जाम्पलर का उसमें करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस। तो क्या होता है ना, जब एग्जाम के टाइम उनको कोई पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो मतलब सपोज वो मतलब पढ़ाई के टाइम कर लिए थे, अभी थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहे, अभी उसको ढूंढने जाएंगे तो ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो आप शुरुआत से आप कॉपीज अलग कर दीजिए, और एनसीईआरटी मतलब उसमें सिर्फ एनसीईआरटी का चीजें होना चाहिए और सीक्वेंस ही होना चाहिए। और मैथ्स का कॉपी जितना मोटा, आप बुक स्टोर को जाइए, बोलिए भाई साहब आपके स्टोर का सबसे मोटा, जो सबसे रूल्ड और लाइन कॉपी, हाँ वाइट कॉपी मत यूज कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम जो होते हैं, अब जो एग्जाम आप देंगे बोर्ड एग्जाम, उसमें लाइन कॉपी यूज होगा, आपका रोलिंग कॉपी नोटबुक्स यूज होंगे, रोलिंग्स पेपर आपका दिया जाएगा। तो आप व्हाइट कॉपी मैथ्स के लिए परचेज मत कीजिए, शुरुआत से ही आप इसको रूल कॉपी ही रखने दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया नोटबुक के बारे में। नोटबुक आप सेपरेट रखिए, मैथ्स एनसीईआरटी के लिए अलग, आरटी के लिए अलग, अगर एग्जाम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए अलग, तो अलग करके। और सबसे मोटा वाला कॉपी, ऐसा पतला कॉपी बिल्कुल परचेज मत कीजिए, क्योंकि वो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। कि मैथ्स बहुत प्रैक्टिस आप करेंगे तो 15 दिन में खत्म। तो मोटा, सबसे मोटा जितनी नोटबुक उसके लिए, आपके मैथ्स के लिए यूज कीजिए। उसके बाद हाँ, आपके पास जो एक सेपरेट कॉपी रखिए मैथमेटिक्स का, उसमें क्या लिखेंगे ना, आप फॉर्मूला लिखेंगे। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला तो इंटरनेट में भी अवेलेबल है, लेकिन जब फॉर्मूला आपका हैंड रिटन हो, आप खुद के हाथ से चैप्टर 1 इसका ये फॉर्मूला, चैप्टर 2 ये फॉर्मूला, चैप्टर 3 में इस फॉर्मूला, आप जब लिखेंगे ना चैप्टर 4 डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, इसे जब खुद से लिखेंगे ना, तब वो चीजें आराम इजी हो जाता है। आप ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ेंगे इस साल, नया चैप्टर आप पढ़े, कंप्लीटली नया चैप्टर, एक ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट आएगा आप लोग के लिए। उसका जब टेबल बना के आप खुद के हाथ खुद से लिखेंगे, हैंड रिटन खुद का होगा ना, तो वो बढ़िया होता है। तो आप कोई भी एक नोटबुक खुद से रखिए मैथमेटिक्स का, वो आप क्या लिखने, उसमें सब आपका फॉर्मूला लिखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब ये सबसे, आपको सबसे ज्यादा हेल्प यही करेगा। PYQ कैसे प्रैक्टिस करना है, देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, जब हाफिली का पोर्शन खत्म हो जाए फिर हाफिली का पोर्शन को ढूंढ ढूंढ के PYQ करता है। आप ऐसा मत कीजिए। मेरे हिसाब से PYQ कैसे, सपोज आप चैप्टर 1 पढ़े, रियल नंबर्स आपका मैथमेटिक्स में, चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया, मतलब आप एनसीईआरटी भी कर लिए, आरटी भी कर लिए। 2 करने से मोस्टली कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाता है। बाकी हायर लेवल के लिए आप एग्जाम्पलर फॉलो करेंगे, एग्जाम्पलर भी कर लिए। जब आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से हो गया और आपके टीचर अभी चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, खुद से बैठ के पिछले 5 साल का PYQ प्रिंट आउट निकाल दीजिए। मैथमेटिक्स का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का प्रिंट आउट, वो इंटरनेट में अवेलेबल हो है, आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए। ठीक है, और उसमें से चैप्टर 1 रियल नंबर का कौन सा क्वेश्चन हो, पेंसिल में टिक मारिए और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आपका एक आइडिया हो जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन डालता है। और आप ये भी देख लेंगे, अरे ये क्वेश्चन तो रिपीटेडली आता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, जैसे √2 इज रेशनल, √5 इज रेशनल, इस तरह का क्वेश्चन हर साल आता है, आप डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप इससे क्वेश्चन को छाट लेंगे, आपका पूरा आइडिया हो जाएगा। तो ये काम चैप्टर के साथ कीजिए। एक चैप्टर खत्म, चैप्टर 1 का 5 साल का PYQ कर लिए, फिर चैप्टर 2 खत्म, 5 साल का PYQ कर लिए। तो आप ये काम कंटिन्यूअसली करते जाइए, देखना बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा आपका। नेक्स्ट, उसके बाद हाँ देखिए, हालांकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा मेरे बच्चों को एक दूसरा हैबिट डेवलप करने के लिए बोलता हूँ। पता है क्या, वो है कि मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ, देखो सिर्फ मैथ पढ़ने से आप CBSE में बेस्ट कर लेंगे नहीं, आपको सारा चैप्टर, सारा सब्जेक्ट, सारा टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना है। तो मैं एडिशनली उनको 2 बात बोलता हूँ कि पहले आप जब मॉर्निंग ये हैबिट डेवलप करने के लिए, तो पहले आपका हैबिट बोला था, मैं 3 हैबिट बोलता हूँ। पहला हैबिट क्या है ना, आप रोज का पढ़ाई रोज कंप्लीट करो। नंबर 2, सेकेंड हैबिट ये है कि साइंस, आप सुबह उठते हो,
आप इमीडिएटली साइंस का जो एनसीईआरटी बुक रीडिंग पढ़ना चालू करो। मंडे को फिजिक्स पढ़ो, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, वेडनेसडे को बायो, इससे डिवाइड करो। फिर थर्सडे को फिजिक्स, आपका फ्राइडे को केमिस्ट्री, सैटरडे को बायो। संडे मत पढ़ो, 6 दिन पढ़ो। फिर वही पैटर्न, मतलब आप मंडे को चैप्टर 1 पढ़े केमिस्ट्री या फिजिक्स का, जो आपका जो भी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, जो भी चैप्टर आपका आ रहा है वो पहले पढ़े। तो आप ये एनसीईआरटी बुक रीडिंग, क्वेश्चन आंसर में नहीं बोला, ओनली एनसीईआरटी बुक रीडिंग लाइन बाय लाइन थ्रू आउट ईयर कीजिए। ये आपको बहुत मदद करेगी। समझ में आ रहा है ना? साइंस में मदद करेगी, जिससे कि आपका प्रेशर कम हो जाएगा और आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। और रात को सोने से पहले तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा हैबिट क्या है, रात को सोने से पहले सोशल साइंस का बुक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक। आप चैप्टर रीडिंग करो, क्वेश्चन पढ़ना वो आपका सेपरेट पार्ट है, वो आप करोगे। क्वेश्चन आंसर लिखना सेपरेट पार्ट है, सेपरेट करोगे। लेकिन इसको वो जो पूरा आपका हफ्ते भर, ऐसे मंडे हिस्ट्री पढ़ो, ट्यूसडे आपका ज्योग्राफी, ऐसे डिवाइड कर दो। रात को सोने से पहले एक चैप्टर, अगर चैप्टर बड़ा है, जैसे हिस्ट्री का चैप्टर बहुत बड़ा है, तो उसको 2 हिस्से में डिवाइड करो। मंडे ट्यूसडे हिस्ट्री पढ़ो, वेडनेसडे थर्सडे ज्योग्राफी पढ़ो। इससे नहीं तो आप डिवाइड करके उसको पढ़ाई करो। लेकिन ये 3 हैबिट अगर कोई बच्चा मतलब ढंग से, मतलब पूरा मान के अगर करेगा ना, मैं बोलता हूँ वो बढ़िया रिजल्ट करता है आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो उसके बाद हाँ, अभी और एक कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैंने ये भैया से ये सुन लिया, ये दीदी से ये सुन लिया, मेरे दोस्त लोग कैसे कर रहे थे, मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे सर तो बोर्ड नहीं होगा, आप कैसे बोल रहे हैं बोर्ड इस बार 2 बार होगा। तो ये सारे चीज़ें आपके पास जब आपके टीचर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके स्कूल की तरफ नहीं, स्कूल के तरफ से नहीं मिलता है, आप किसी के बातों में मत जाओ, अपना प्रिपरेशन स्ट्रांग रखो। डे 1 से ही आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये कुछ बातें, कुछ छोटे छोटे बातें मैंने आप लोग से शेयर किया। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान दो और आपके वैकेशन के टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई चालू कर दो, इमीडिएटली पढ़ाई चालू कर दो। 2-3 दिन या 4 दिन या हफ्ते के लिए आप रिलैक्स हो जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, आपके मम्मी पापा के साथ टाइम बिताओ, थोड़ा घूमने जाओ। घूमने जाओ का मतलब नहीं है एकदम से पूरा दूर चले गए, 15-20 किलोमीटर के रेडियस में कुछ अच्छे स्पॉट अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाओ। तो आपके दोस्त लोग के साथ भी थोड़ा टाइम बिताओ, थोड़ा बातचीत करो। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा बिल्कुल मोबाइल फ़ोन पूरा बंद कर दो, नहीं, देखो मोबाइल भी देखो, टीवी भी देखो, लेकिन कम समय के लिए। आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक थोड़ा फ़ोन देख लिए था, 15-20 मिनट टीवी देख लिए, इट्स ओके, अभी के टाइम में ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप कम से कम दिन में 4 घंटा आप अपना पढ़ाई को दीजिए। और तो हम लोग शुरू करेंगे, हमारा जो चैप्टर्स हम लोग शुरू करेंगे, हमारे साथ भी जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए और आपके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मुझे कमेंट्स में जब भी कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट हो मैथ्स में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सेपरेट वीडियो उसके लिए दूंगा। और इसका कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप क्वेश्चन उठा के मुझे मतलब भेज सकते हैं, मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, या ये चैप्टर या ये पार्ट या फिर ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम है। तो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सबको एक ही बात बोलूँगा, आपके जो वैकेशन का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, उसको प्रॉपरली और वाइजली आप यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू।